क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे फिल्म मेकर जिनके नाम पर ही ऑडियंस बिना ट्रेलर देखे ही टिकट बुक कर लेती है। द डार्क नाइट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर, हर फिल्म के साथ नोलन ने सिनेमा की डेफिनेशन को एक नया लेवल दे दिया है। लेकिन इस बार दाव सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का नहीं है। इस बार नोलन ने हाथ डाला है लगभग 3000 साल पुराने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एक फाउंडेशनल एपिक पर। समझिए, वेस्टर्न लिटरेचर में द ओडेसी का दर्जा कुछ वैसा है जैसे भारत में रामायण और महाभारत का है, और इसी वजह से ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन के करियर का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। और हमने इंडिया में देखा है कि कैसे भी कोई लेजेंडरी मास्टरपीस एपिक को बड़े पर्दे पर जब अडेप्ट किया जाता है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, नजर होती है। जैसे आदि पुरुष को देखो कितना बैकलैश मिला, एंड रामायण अब जो आने वाली रणबीर कपूर की उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। तो ऐसे में प्रेशर नोलन पर भी है, उन पर भी कम प्रेशर नहीं है। ऊपर से कास्टिंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर अब कंट्रोवर्सी हो गई है, एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन इन सब के बीच ना नोलन के फैंस का भरोसा है कि अगर कोई फिल्म मेकर इस कहानी का अलग ही स्केल बना सकता है, तो इसे इंसाफ दिला सकता है, तो वो क्रिस्टोफर नोलन ही है। और शायद इसीलिए रिलीज से पहले फिल्म द ओडेसी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट बन चुकी है। फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले 6 जुलाई को लंदन में इसका वर्ल्ड प्रीमियर रखा गया, जहां सिर्फ चुनिंदा क्रिटिक्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स को ही फिल्म दिखाई गई, और उनके रिएक्शंस देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि आखिर द ओडेसी है क्या? देखिए, द ओडेसी कोई एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले नहीं है। ये एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर के नाम से जुड़ी एक महान एपिक पोएम है जो लगभग 3000 साल पुरानी है और आज भी वेस्टर्न लिटरेचर की ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से गिनी जाती है। ये कहानी है इथाका के राजा ओडेसिस की। ट्रोजन वॉर में 10 साल तक लड़ने के बाद जब वो अपने घर लौटने के लिए निकलते हैं, तब उससे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी जर्नी तब शुरू होती है। घर पहुंचने में उससे और 10 साल लग जाते हैं। इस दौरान उनका सामना होता है जाइंट सिक्लॉप्स से, सायरन्स, जादूगरनी सर्क, सी मॉन्स्टर्स, खतरनाक तूफान और खुद सी गॉड पोसीडियन के गुस्से से। हर मोड़ पर उनकी जो ताकत है वो ज्यादा इंटेलिजेंस, पेशेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इन सब की परीक्षा हो जाती है। लेकिन द ओडेसिस सिर्फ मॉन्स्टर्स और माइथोलॉजी की कहानी नहीं है। आज कई स्कॉलर्स इसे वॉर के बाद एक सोल्जर की साइकोलॉजिकल जर्नी के रूप में भी देख रहे हैं। ये घर लौटने की तड़प है, अपनी पहचान बचाए रखने और हर मुश्किल के बाद भी उम्मीद ना छोड़ने की कहानी है। It's gonna be a very different chapter altogether. इसी के साथ ही दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ है वो भी अलग लड़ाई लड़ रही होती है, अलग जंग लड़ रही होती है। पति की गैर मौजूदगी में वो सालों तक अपने परिवार और राज्य को संभालती हैं। यही इमोशनल डेप्थ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट द ओडेसी को सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टाइमलेस स्टोरीज में से एक बना देता है। और शायद इसी वजह से क्रिस्टोफर नोलन ने भी इस एपिक को अपनी अगली फिल्म के लिए चुन लिया है। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम कास्ट की बात करें तो वो लाइनअप भी ड्रीमी लाइनअप है। मैट डेमन ओडेसिस के रोल में है, टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलेमाचस बने हैं, एनी हैथवे उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, और बहुत सारी जो कास्ट मेंबर्स हैं उन पर सबकी नजरें हैं। स्टेक्स आर हाई, एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो वेरी हाई एंड द फिल्म हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बज़। अब बात करते हैं उन रिएक्शंस की जिन्होंने फिल्म का हाइप और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कोलाइडर के एडिटर इन चीफ स्टीवन ने इसे एस्टोनिशिंग बताया है और कहा है कि नोलन ने सुपरनैचुरल और ह्यूमन इमोशंस के बीच कमाल का बैलेंस बनाया है। सो अभी क्रिटिक्स का जो भी इनिशियल वर्डिक्ट आया है वो भी बहुत ज्यादा ग्रैंड है, एंड क्रिटिक्स ने इसे थम्स अप दे दिया है। बट आई एम श्योर कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तब मल्टीपल डिफरेंट रिएक्शंस भी निकल कर आएंगे। वेल, क्रिटिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन डिजाइन ब्रेथटेकिंग है, एक्शन नोलन की पिछली फिल्मों से और भी ज्यादा बड़ा है, और कई क्रिटिक्स का मानना है कि इस बार नोलन ने हॉरर एलिमेंट्स को पहले से ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया है। देखिए, ब्रिटेन के BFI IMAX में पहले 24 घंटे के अंदर ही करीब 28,000 टिकट्स बुक हो गए हैं। अमेरिका में एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई टिकट्स वेबसाइट जो है टेम्पररी क्रैश हो चुकी हैं, और जो कीमत है $1,500 और लगभग 1.5 लाख तक चली गई है IMAX बुकिंग्स की। यानी स्केल भी हिस्टोरिक है और एक्सपेक्टेशंस भी है। अगर अर्ली रिएक्शंस पर यकीन करें तो नोलन एक और सिनेमैटिक मास्टरपीस देने के लिए
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड ही इज ऑलरेडी रीचिंग दैट मार्क। लेकिन असली फैसला हमेशा ऑडियंस के हाथ में होता है। अब देखना होगा कि क्या क्रिस्टोफर नोलन एक बार फिर से सिनेमा का बेंचमार्क बदल देंगे। इसका जवाब 17 जुलाई 2026 को मिलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। और व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म, लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स।